This win for BJP is totally incredible. This is historic win. This is totally landslide in Maharashtra. महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड बोला जाए तो गलत। 100 कोई भी पार्टी 148 सीट पे चुनाव लड़ रही हो, 122 से 123 सीट या 126 सीट के पास पहुंच जाए तो ये लैंडस्लाइड ना बोला जाए तो गलत नहीं होगा। भाई साहब पूरा 3 टीम मिलकर, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे मिलकर भी एक नाथ शिंदे को अकेले नहीं हरा पाए, तो बता दीजिए इसको लैंडस्लाइड ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? हिस्टोरिक विन ना बोला जाए तो गलत गलत होगा क्या? अजीत पवार 40 सीट पे, कितना सीट, 52 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, 39 से 40 सीट उनके पास आ रही है, इसको हिस्टोरिक विन ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? एक नाथ शिंदे 80 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, 56 सीट उनके पास है, गजब। हिस्टोरिक विन जिसको बोला जाता है। बीजेपी को अब मैंने आपको बता दिया। वहीं पे कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, सॉरी शरद पवार गुट के बारे में बता देते हैं। 20 से 21 सीट, 22 सीट तक पहुंच रही कांग्रेस, जो कि 20 से 21 सीट तक रख लीजिए। 101 सीट पे चुनाव लड़ी थी, क्या स्थिति है? शिवसेना, उद्धव ठाकरे 95 सीट पे कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ी थी, 18 सीट मां जीत के आई, 18 ओनली। बताइए क्या स्थिति रहा। एनसीपी, शरद पवार 86 सीट पे चुनाव लड़े थे, 12 सीट मां जीत कर, ओनली 12। जबकि पिछला बार बहुत अच्छा चुनाव शरद पवार जी का भी 52-53 सीट था, और इनका भी क्या बोलते हैं, आपको अच्छा सीट था, आपको कांग्रेस का 47 सीट था अप्रोक्स कहा जाए तो इन लोग का अच्छा सीट आ रहा था। अब बताइए इतना खराब सीट, इतना खराब स्थिति, मेरे को अंदाजा नहीं था किसी को। संजय राउत ने यहां तक बोल दिया कि ये अविश्वसनीय रिजल्ट है, महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ थी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन जो भी हुआ पता नहीं, आई डोंट नो, इस पे एक अलग विषय होता है चर्चा करने का। लेकिन जो भी रिजल्ट आया है इस पे चर्चा करते हैं। वहीं पे वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को 25% वोट मिला है, कांग्रेस को 11%। अभी और भी आंकड़े आएंगे तो आगे हम अपडेट कर देंगे, अभी तक यही हुआ है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे को वोट मिला महज 10%। वहीं पे शिवसेना क्या बोलते हैं, एक नाथ शिंदे जी को वोट मिला 12%, एनसीपी अजीत पवार को 10%, एनसीपी शरद पवार को 11% वोट मिला। लेकिन बाजी मार गई बीजेपी। दरअसल रूरल इलाके में भी बीजेपी का पकड़ बहुत अच्छा हुआ है, और विदर्भ इलाके में तो भाई साहब 47 सीट पर लड़ 67 सीट में 47 सीट पर बीजेपी लड़ रही थी, और बहुत अच्छा आंकड़ा यहां तक आ रहा है कि 9-10% वोट बढ़ा है। गजब हो गया भाई साहब। सोयाबीन के फसलों के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं, सब माफ। कोई किसान नाराजगी नहीं, कोई युवा परेशान नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई नहीं, सब सात खून माफ, जिसको नहीं फिल्म आया था, सब माफ है यहाँ। लड़की बहन स्कीम जो आया, 1500 रुपए खाते में गए, 2.5 करोड़ वुमेन का कहा जाता है, औरतों के, महिलाओं के खाते में गए। इससे एक तरफा जीत का सबसे बड़ा कारण यह कहा जा रहा है। गजब भाई साहब, गजब, बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीज और बताने वाली चीज है कि 2014 में मैंने आपको बता दिया 122 सीट बीजेपी चुनाव लड़ी जीती थी, और 2019 में 105 सीटों पे बीजेपी चुनाव जीती थी, आप समझ सकते हो। और 147 पे कांग्रेस जो लड़ी थी चुनाव, वो 44 सीट पे मात जीती थी। दरअसल कांग्रेस के पास कहा जाए तो ना कोई फेस है ना कुछ है, और स्थिति तो एकदम गंभीर हो गया कांग्रेस के लिए, खासकर महाराष्ट्र में। जो इन लोग को लीड मिला था लोकसभा में, उस लीड को हाथ से ऐसे फिसल गया जैसे रेत फिसलता है, उस तरह से लीड फिसलते गया महाराष्ट्र में खासकर। दरअसल कुछ चीज मैं आपको बता दूं, इलेक्शन का डेट को जो एक्सटेंड किया गया लड़की बहन योजना के लिए, या कुछ और जो स्कीम आया युवाओं के लिए, जो हरियाणा के बाद तुरंत भर में अपडेट होना था, इसमें बीजेपी बाजी मार रही, मानिए या ना मानिए। लेकिन किसानों का, नौजवानों का कोई गुस्सा नहीं, कोई रोजगार के प्रति नहीं। ये पता नहीं क्या बात है इसमें। कुछ लोग तो इसको खेला बोल रहे हैं कि भाई लॉलीपॉप झारखंड को देकर और मलाई बर्फी रख लिया गया। चलिए इस पे विस्तार से, कैसे हारी, क्यों जीती महाराष्ट्र, क्यों हारी महाविकास आघाड़ी, इस पे चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग में कैसे दिक्कत हुआ था, कितना डिले हुआ इन लोग को सीट शेयरिंग में, इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बताइए कितना डिले हुआ महाविकास आघाड़ी में, खींचतान बताइए। 50 गो सीट नहीं आप लोग के पूर रहा है, और सब चुनाव लड़ रहा है, 100 गो सीट पे चुनाव लड़ेंगे। 50 गो मिल के भी चुनाव तुम लोग एक नाथ शिंदे को नहीं हरा पा रहे हो दोस्त।
गजब का फील्डिंग नहीं लगा पाए। फील्डिंग लगाने में इंडिया गठबंधन असक्षम रहा, मानिए या ना मानिए, या अपनी बात को पहुंचाने में, जिस लेवल पे जो बात को रखनी चाहिए थी, जिस लेवल पे कंपेनिंग करनी चाहिए थी, शायद वो करने में असफल रहा। या एक है तो सेफ है चल गया, बटेंगे तो कटेंगे चल गया। बात तो बहुत सारी है। जो ऐसे की बात कह रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा चला, जिस तरह से पाकिस्तान की बात कही गई, जिस तरह से पीओके की बात कही गई, ये इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ खासकर बीजेपी को, वहीं पे नुकसान कांग्रेस को, शिवसेना, उद्धव ठाकरे को। और यहां से राजनीति अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किसके लिए? उद्धव ठाकरे के लिए, एनसीपी शरद पवार के लिए। हालांकि शरद पवार इमोशनल भी हुए थे, बोले थे शायद ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा, और इस आखिरी चुनाव में वो उनका स्थिति बहुत गर्त की स्थिति में चला गया। दरअसल कुछ हॉट सीट के बारे में मैं आपको बता दूं। वर्ली से आदित्य ठाकरे जी 1000 वोट से, कभी वो आगे जा रहे हैं, कभी वो पीछे हो रहे हैं, तो अभी तो 1000 वोट से आगे हैं। वहीं पे बारामती से अजीत पवार जी 49,000 वोट से कहा जा रहा आगे हैं। कोपरी पांच पखाड़ी एक नाथ शिंदे 45,000 से आगे हैं। नागपुर देवेंद्र फडणवीस 20,000 वोट से आगे हैं। ये हॉट सीट रहा महाराष्ट्र का। अब समझना यह होगा, कांग्रेस को आत्मचिंतन करके किसी बड़े बड़े को लार्जर देन क्या बोलते हैं, लार्जर इमेज पैदा करना होगा महाराष्ट्र में, कि लोगों को उन पे विश्वास हो महाराष्ट्र में खासकर, वरना ये स्थिति गर्त में जाते रहेगी। पहले उनके पास थे, देशमुख साहब थे, विलासराव देशमुख जी, उसके बाद कोई नहीं। 14 हार गए आप, 19 हारे, 24 में बुरी तरह हारे। 40, 45, 50 सीट तक पहुंचते थे, इस बार 20 सीट 22 सीट पे नहीं पहुंच रहे हैं। इससे खराब स्थिति और क्या, कहीं ना बताइए। कांग्रेस को रिवाइज करना होगा। चलिए, महायुति को महाविजय के लिए शुभकामना देना तो बनता है। चमत्कार को नमस्कार। और इसमें खासकर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को नहीं भूलना चाहिए। इतना अच्छा स्ट्राइक रेट, अजीत पवार को बोल रहा था सबसे वीकेस्ट लिंक है इस अति में, लेकिन वो भी वीकेस्ट लिंक नहीं। मात्र 12 सीट जहां वो हारे हैं चुनाव, परसेंटेज आप जोड़ लीजिए, कितना खतरनाक परसेंटेज ऑफ। अब मैंने आपको वोट परसेंटेज बता दिया ना। चलिए, और डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोनों के तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।